था, लोग बहुत कह रहे थे कि इनको पता नहीं। जब हमने 14 अक्टूबर का प्रस्ताव उस दिन दिखाया तब लोग कहने लगे अरे नहीं इनको तो पता था। तो देखिए बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो चीज़ें जब तक वह फलीभूत ना हो जाए, जब तक वह सरकार द्वारा जारी ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले भी 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा काम होते होते रुका और हमको बहुत कष्ट हुआ, हमारे साथ आपको भी बहुत कष्ट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उम्मीद थी काम हमारा हो जाएगा और ऐन टाइम पर काम रुका। तो जितना मुझे कष्ट हुआ आपको भी कष्ट हुआ, और मुझे तो इतना कष्ट हुआ था कि आपने देखा वो परिस्थितियाँ क्या रही। यही दीपावली के पहले स्थितियाँ थी। लेकिन 16 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक MLC माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और प्रयागराज के MLC महोदय के साथ हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिले थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलते चलते एक बात कहा था कि उपचुनाव के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय MLC महोदय को और विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को, जिन्होंने हमारा एक निर्णय फलीभूत कर दिया, उसको साकार कर दिया और हमारे बहुत सारे भाई बहन उसमें आच्छादित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो हमारा मूल समस्या है आर्थिक समस्या वाला, उसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। और बिना माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, या 100% सत्य है। तो एक चीज तो यह है कि अभी कोई संख्या तय नहीं है कि आपका मानदेय कितना होगा, आपके स्थायित्वकरण की तरफ कितना जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज निकल करके जो आई है अभी तक की दौड़ भाग में, अभी तक सबसे जानकारी करने में, कि हमारा जो भी फिक्सेशन होगा मानदेय का, उसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जी ने जो, या माननीय विभागीय अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। अब उस पर कितना तय होता है, कितने प्रतिशत तय होता है और मानदेय की धनराशि कितनी तय होगी, यह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और उनके अलावा, माननीय मंत्री जी के अलावा किसी को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। और जब तक हम लोगों के बारे में कोई निर्णय आ ना जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले ना लें, तब तक हम लोगों को भी बहुत ही शांति से उनके निर्णय का इंतजार करना है और उनका आशीर्वाद पाना है। क्योंकि पिछले 7 साल से हमारे भाई बहन जिस तरह से परेशान होकर के, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया और कुछ लोगों ने तो बहुत संकट झेले हैं, अपने बहुत लोगों को खो दिया है। तो अब जो भी हो रहा है उसको पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद चाहे कैटेगरी बनाइएगा, चाहे कुछ करिएगा, सब कर लीजिएगा। जब इतने दिन से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्यों कैटेगरी बनाने का या अलग अलग मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जो प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव में अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे द्वारा दिया गया था माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, उस चार्ट को लगा करके ही भेजा गया है, उस चार्ट को लगा करके भेजा गया है। और मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहने और बताने लायक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है, तभी मैं पिछले 4 दिन से लगातार शासन में दौड़ भाग कर रहा था। क्यों कर रहा था? एक तो पहला जो हमारा आदेश जारी हुआ उसके लिए हम सबको सम्मान कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे अपने सभी अधिकारियों को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले अपने अग्रज लोगों को। उसके बाद आगे का जो कार्य है वह कितनी जल्दी हो, उसके लिए भी आपको आना जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अपना निवेदन करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य संपन्न होगा। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि अब ये कार्यक्रम कब जारी होगा, जो शासनादेश जारी हुआ है उसका कार्यक्रम कब जारी होगा। हम तो चैलेंज करते हैं, कोई बता दे कब जारी होगा। जो लोग बहुत सूचना बताते हैं ना कि आज ये जारी होगा, कल वो जारी हो रहा, आपको चैलेंज है, आप बता दीजिए कार्यक्रम कब जारी होगा। तो इस तरह गुमराह मत करिए।
किसी चैनल की खबर पर, किसी न्यूज़पेपर की खबर पर या किसी सूत्र की खबर पर। सूत्र बहुत गुमराह करते हैं। हम लोग तो सीधे सम्मानित व्यवस्था से बात करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जा रहा है। इसलिए जब तक हमारा सब मामला सही ना हो जाए, सारी चीज़ें फिट ना हो जाए, हमारी आर्थिक समस्या का हल ना हो जाए, तब तक कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सूचना एक दूसरे को प्रेषित ना करें। और जो भिन्न भिन्न यूट्यूब चैनल हमारी आवाज़ काटकर, आदरणीय अध्यक्ष जी की आवाज़ काटकर, एमएलसी महोदय की आवाज़ काटकर अलग अलग जो बना लेते हैं, उसका एक ऐसा हेडिंग दे देंगे कि आप उसको जरूर देखेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें चैनल से मत पालिए। जो भी उम्मीद आपको पालना चाहिए वो सरकार से पालना चाहिए, क्योंकि जो करेगी सरकार करेगी, कोई चैनल नहीं करने वाला, हम भी नहीं करने वाले। हम सिर्फ जो अपना कर्म कर रहे हैं